नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए रिवीजन पोर्शन चलाने वाले हैं। अच्छा छात्रों, अभी तक जो पाठ हमें चलाए हैं आपको याद में है क्या? पढ़े हुए हैं क्या? अच्छा चलो अब हमें रिवीजन की तरफ चलेंगे। रिवीजन के लिए एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर मंथली टेस्ट के लिए ये रिवीजन होता है और ये पोर्शन होता है पोएम 9, प्रोस 11 एंड ग्रामर 3। पोएम 9 मधुमई देश हमारा, प्रोस 11 यंत्रमानव और ग्रामर होता है क्रिया। अब हमें पहले पोएम की तरफ देखने वाले हैं। पोएम का हेडिंग होता है मधुमई देश हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमई देश हमारा किस पर आधारित गीत है? मधुमई देश हमारा किस पर आधारित गीत है? मधुमई देश हमारा हमारे सुंदर देश पर आधारित गीत है। मधुमई देश हमारा हमारे सुंदर देश पर आधारित गीत है। सेकेंड वन, मधुमई देश की विशेषताएं बताइए। मधुमई देश हमारे कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसके द्वारा क्षितिज अर्थात धरती और आकाश मिलने नजर आते हैं, उसी स्थान को क्षितिज कहते हैं, को सहारा मिलता है। नंबर 2, पेड़ों की शाखाओं पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य की रोशनी चमक रही है। नंबर 3, यहाँ का सारा जीवन हरियाली से भरा है और माथे पर कुमकुम भी चमक रहा है। नंबर 4, यहाँ इंद्रधनुष अपने पंखों को फैला रहा है और पर्वतों से ठंडी हवा बह रही है। नंबर 5, पक्षी जिस ओर मुख कर उड़ रही है उनका अपना प्यारा घर है। 6th वन, देशवासियों के आंखों में दूसरों के प्रति दया की भावना जाग आंखों में आंसू बहाते हैं, उसी से बादलों में पानी भरता है। नंबर 7, समुद्र किनारा समझकर अपनी लहरों को वहां से टकराता है। 8th वन, जहां सब लोग रात होते ही मदिरा पिया जैसे सोते रहते हैं, अर्थात गहरे नींद सोते रहते हैं, उनमें अच्छी सी अच्छी राहत की नींद होती है। सुबह के समय ऐसा प्रतीत होता है कि उषा अपनी स्वर्ण रूपी रश्मि के घड़े से मेरे जीवन को सुखमय कर रही है। थर्ड वन, कवि उड़ते खगों के पंखों की तुलना किससे करते हैं? कवि कहते हैं कि उड़ते खग जिस वो मुंह करते हैं वही उनका प्यारा अपना घर होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जिस ओर अपना मुंह करते हैं वहीं पर उसका घर होता है। बरसाती बादल में किससे बने हैं? बरसाती बादल में करुणा के जल से भरे हैं। बरसाती बादल के में करुणा के जल से बने हैं। पद्य पूरा कीजिए, कंप्लीट द पोएम। अरुण यह मधुमई देश हमारा, फर्स्ट ए लाइन दिया जाएगा, तुम्हें क्या करना है, आप लोग नेक्स्ट लाइन को कंप्लीट करना है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलना एक सहारा। सेकेंड वन, हेम कुंबुले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। नेक्स्ट लाइन आप लिखना है, मदिर ऊँगते रहते अब जग कर रजनी भर तारा। समझ में आता हो क्या छात्रों? यही होता है पोएम क्वेश्चन आंसर्स। पोएम में पोएम का हेडिंग होता है
मधुमय देश हमारा, यहीं पर कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन होता है। इसको आपने पूरे से पूरे पढ़ लेना। नेक्स्ट हमें यंत्र मानव प्रोस के तरफ जाने वाले हैं। यहीं पर 5 शॉर्ट आंसर्स होता है और 3 डिटेल आंसर्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हैं। यंत्र, मशीन, प्रवाह, बहाव, विद्युत, बिजली, संचित, इकट्ठा, तलहटी, समुद्र के नीचे की जमीन, दक्ष, योग्य, भविष्य, आगे का समय, उपज, फसल। अब चलते हैं हमें क्वेश्चन आंसर के तरफ। यंत्र मानव का शरीर किससे बनाया है? यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। यंत्र मानव का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। यंत्र मानव किसके आदेश पर काम करता है? यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश पर काम करता है। यंत्र मानव कंप्यूटर के आदेश पर काम करता है। यंत्र मानव कहाँ कहाँ जाकर मिट्टी खोज लाया था? यंत्र मानव चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां से मिट्टी खोद कर लाया था। मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां लाल मिट्टी खोद कर लाया था। यंत्र मानव पहले कहाँ? चंद्रमा की सतह पर जाकर मिट्टी खोद कर लाया था, फिर मंगल ग्रह की सतह पर जाकर लाल मिट्टी लाया था। यंत्र मानव का स्वभाव कैसा है? यंत्र मानव का स्वभाव निडर है। छूने का बोध विशेष प्रकार की स्पर्श संवेदनाओं द्वारा होता है। यंत्र मानव का स्वभाव कैसा है? यंत्र मानव का स्वभाव निडर है। छूने की बोध करने के लिए एक प्रकार की स्पर्श संवेदनाओं द्वारा होता है। यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए क्या यंत्र लगा है? यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए कंप्यूटर लगा है। यंत्र मानव के शरीर में काम करने के लिए कंप्यूटर यंत्र लगा है। समझ में आता है क्या? अब हमें डिटेल क्वेश्चन आंसर्स तरफ जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन होता है यंत्र मानव क्या है, वह क्या क्या कर सकता है? क्या क्वेश्चन है? यंत्र मानव क्या है, वह क्या क्या काम कर सकता है? यंत्र मानव लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। वह निर्जीव होते हुए भी सारे काम करता है। वह चल सकता, उछल सकता और कूद भी सकता है। वह मशीन के पुर्जे फिट कर सकता है और बोझा भी उठा सकता है। समझ में आता होंगे? क्वेश्चन क्या है? यंत्र मानव क्या है, वह क्या क्या कर सकता है? यंत्र मानव लोहा, इस्पात और प्लास्टिक आदि से बना हुआ है। ये निर्जीव होने पर भी सारे काम करता है और कर सकता है। वह चल सकता है, उछल सकता है और दौड़ भी सकता है। सारे काम एक ही आदमी करता है। वह मशीन के पुर्जे फिट करता है और बोझा भी उठा सकता है। समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र मानव की विशेषताओं को बताइए। उसका क्या क्या स्पेशल फीचर्स होता है यंत्र मानव का? यंत्र मानव के पास मस्तिष्क के लिए कंप्यूटर है जिसके आदेश से वह काम कर रहा है। वो भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए बिना, सर्दी और गर्मी के बिना, थके और बिना ऊबे अकेले 20-25 मजदूरों का काम कर सकता है। अगर भवन में आग लग जाए तो बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए भवन में प्रवेश कर सकता है और फन से लोगों की जान को भी बचा सकता है। समझ में आता है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? फिर से मैं बोलती हूँ, यंत्र मानव के पास कंप्यूटर लगा हुआ है।
कंप्यूटर के सहारे से वो काम कर सकता है, कंप्यूटर के आदेश से ही वो काम करता है। मैं भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेले 20-25 मजदूरों का काम कर सकता है। अगर भवन में आग लग जाए तो बिना डरे जाकर घबराए अंदर जाकर वहाँ के आदमियों को बचा सकता है और फंसे लोगों का जान को बचा सकता है। थर्ड वन, यंत्र मानव किससे बना है और उसे शक्ति किस प्रकार मिलती है। यंत्र मानव का शरीर तारों का जाल बिछा है। इन तारों के एक ही जगह विद्युत धारा बहती है। ये विद्युत धारा यंत्र मानव को काम करने की शक्ति प्रदान करती है। शरीर में कैमरा लगे हुए हैं। शरीर में लगे माइक्रोफोन सुनने का काम आता है, लाउड स्पीकर बोलने का काम में आता है। समझ में आता है यंत्र मानव किससे बना है और उसे शक्ति किस प्रकार मिलती है। यंत्र मानव कंप्यूटर से बना हुआ है। ये मानव के शरीर जैसा होता है, लेकिन मानव के शरीर में क्या होता है, खून और मांस हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पर विद्युत जाल बिछा है और इन तारों से रक्त के जगह पर विद्युत बहती है। यह विद्युत धारा यंत्र मानव के काम करने की शक्ति प्रदान करती है। शरीर में कैमरा लगे हुए हैं और लाउड स्पीकर से ये सुनने का काम आता है और माइक्रोफोन से ये सुनने के काम आता है और लाउड स्पीकर से ये बोलने के काम आता है। समझ में आता हो क्या सारे क्वेश्चंस। अब चले हमें ग्रामर के तरफ। ग्रामर में हमें देखने वाले हैं क्रिया। क्रिया का मतलब क्या है छात्रों। क्रिया को किसे कहते हैं। क्रिया है वर्ब। उसका डेफिनेशन क्या है, जहां किसी कार्य का होना या करने का पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे उदाहरण ऐसा दे सकते हैं कि दौड़ना, जाना, आना, खाना, पीना, ऐसा पूरे के एक्शन वर्ड्स को कहते हैं। क्रिया के भेद कितने हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का व्यापार और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर आधारित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का व्यापार और फल कर्ता तक सीमित है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम जाता है। इसके अलावा सकर्मक क्रिया का और 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया का मतलब उसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया के मतलब उसमें 2 कर्म होता है। जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसा बच्चा दूध पीता है। द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं। जैसा दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। इसके अलावा अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया बनाने की कुछ नियम बताइए। साधारणतः 2 वर्ण वाली कुछ धातुओं का अंतिम आ को दीर्घ आ करके अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। चलना, चलना, चलाना। कभी 2 वर्ण वाली अकर्मक क्रिया के प्रथम स्वर को दीर्घ कर देने के भी सकर्मक क्रिया बन जाती है। मर, मरना, मारना। 3 वर्ण वाली धातुओं के दूसरे स्वर को दीर्घ कर देने की सकर्मक क्रिया बन जाती है। उछल, उछलना, उछालना।
कभी कभी धातु के प्रथमे इकार को ये और उकार को वो बना देने से भी सकर्मक क्रिया बन जाती है। गिर, गिरना, गिराना। कुछ धातुओं में उपर्युक्त परिवर्तन के साथ ट को ड कर देने से आकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। फट, फटना, फाड़ना। कहीं कहीं आकर्मक क्रियाओं को सकर्मक का रूप देने के लिए मूल रूप में बहुत परिवर्तन किया है। बिक, बिकना, बेचना। समझ में आता है छात्रों? जो हमें पोर्शंस दिए हैं अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। और पोएम के तरफ से ये 5 क्वेश्चंस होते हैं और प्रोस के तरफ से शॉर्ट आंसर्स में 5 और डिटेल आंसर्स में 3 और ग्रामर में क्वेश्चन आंसर से अच्छे ध्यान से पढ़ना, अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए तैयार हो जाना, अच्छे से एग्जाम भी लिख लेना। धन्यवाद।